शवगृह में रात का सन्नाटा हमेशा भारी लगता है, लेकिन उस रात कुछ ज्यादा ही असहज था। डॉक्टर आदित्य पोस्टमार्टम टेबल के सामने खड़ा था। सामने पड़ी लाश एक 20 साल की लड़की का नाम अनाया था। सड़क हादसा, यही रिपोर्ट में लिखा था। सीधा केस, कोई रहस्य नहीं, लेकिन समस्या उसकी आंखें थीं। मरने के 6 घंटे बाद भी वे खुली थीं। डॉक्टर आदित्य ने पहले भी सैकड़ों लाशें देखी थीं। कई बार आंखें आधी खुली रह जाती हैं, लेकिन अनाया की आंखें अलग थीं। वे सिर्फ खुली नहीं थीं, जैसे किसी को देख रही हों। उसने दस्ताने पहने और पलकों को बंद करने की कोशिश की। पलकें बंद हो गईं। आदित्य ने राहत की सांस ली और फाइल में नोट लिखने लगा। तभी पीछे से खड़खड़ाहट की आवाज आई। वो पलटा। अनाया की आंखें फिर खुली थीं, इस बार ज्यादा। आदित्य के गले में सूखापन उतर आया। उसने खुद को समझाया, मसल रिफ्लेक्स, पोस्टमार्टम मूवमेंट, विज्ञान हर चीज समझा सकता है। लेकिन तभी उसने कुछ देखा। लाश की आंखों से एक हल्की सी नमी बह रही थी। पसीना? नहीं, वो आंसू जैसे लग रहे थे। ये मुमकिन नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा, जो शवगृह के कोने में लगी थी। स्क्रीन पर टाइम स्टैम्प चमक रहा था, 2:17 AM। उसी पल मॉर्चरी की लाइट 1 सेकंड के लिए झपकी, और जब वापस जली, अनाया का सिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। अब उसकी आंखें सीधे आदित्य की तरफ देख रही थीं। आदित्य पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो, आवाज कांप रही थी। तो कैसे? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी, और फिर उसने सुना, बहुत धीमी आवाज, जैसे सूखे गले से निकली हो। उसने मारा। आदित्य के हाथ कांपने लगे। किसने? लाश के होंठ हिले नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, जिसने केस बंद किया। आदित्य को याद आया, ये कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। अनाया एक गवाह थी। पुलिस ने जल्दबाजी में केस बंद कर दिया था। तभी सीसीटीवी स्क्रीन अपने आप रिवाइंड होने लगी। फुटेज में आदित्य खुद दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी, लंबी, बिल्कुल स्थिर। आदित्य धीरे धीरे पलटा। पीछे कोई नहीं था। जब उसने फिर टेबल की ओर देखा, अनाया की आंखें बंद थीं, हमेशा के लिए। सुबह रिपोर्ट में लिखा गया, डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग पोस्टमार्टम, लेकिन सीसीटीवी की आखिरी फाइल में 2:17 AM पर एक लाइन साफ सुनाई देती है, अब तुम्हारी बारी है, और वीडियो यहीं कट जाता है।